नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज इस क्लास में सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का यानी कि AECC पेपर जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। हर प्रश्न जो पिछले वर्ष या 1, 2, 3 साल के अंदर पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं। पादप जो है सूर्य का प्रकाश को किस रूप में उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ये है प्रकाशनीय संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी है फोटो पेरिसोडियम के लिए। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। डी है फोटोलाइसिस के लिए। तो आप पादप जो होते हैं सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मांसाहारी। ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी पर्यावरण के जैविक घटक। तो जैविक घटक उसको कहते हैं जो सजीव होते हैं और अजैविक घटक उसे कहा जाता है जो निर्जीव होते हैं। तो शैवाल भी एक सजीव है, पेड़ भी एक सजीव है, बैक्टीरिया भी एक सजीव। तो उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। भले आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन को बदल सकता है लेकिन आपके जो हम समझाएं भी जैविक घटक यानी कि सजीव होता है और अजैविक घटक मतलब होता है निर्जीव। तो इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भूमिगर्भीय रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर सी जैविक चक्र। ऑप्शन नंबर है डी भूगर्भीय चक्र। तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो आहार श्रृंखला में क्या होता है? मनुष्य उपभोक्ता कहलाता है। उत्पाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगर आप आहार श्रृंखला एक चेन की तरह होता है, जैसे मान लीजिए एक उत्पादक, पहला हो गया उत्पादक हो गया आपका मान लीजिए घास को कौन खाता है? हिरन। ये हो जाता है उपभोक्ता और उत्पादक। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा स उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रदूषण ऊर्जा का संरक्षण करके। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन आपका जो है प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी प्रदूषण का डिफिनेशन इनमें से पहचाना कौन है? पहला है ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी अवांछनीय अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण को कौन परिभाषित करता है ये आपको बताना। तो अवांछनीय अथवा विषैले पदार्थ की उपस्थिति क्या होता है? पर्यावरण जो होता है प्रदूषित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओजोन डे बनाया जाता है। ओजोन डे है 16 सितंबर को बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 ये प्रश्न आपका 100% आने की चांस है। ये प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है। भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ? तो मिथाइल एसोसाइनेट के कारण हुआ था 1884 ईस्वी में। डेट ईस्वी पूछा जा सकता है और मिथाइल एसोसाइनेट इसे आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? मिथाइल एसोसाइनेट, क्रूड तेल, मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो किस पदार्थ में जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है जल का क्लोरीकरण किया जाता है गंध हटाने के लिए, घुलित खनिज का अवशेषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है सलज बनाने के लिए। तो जल का क्लोरीकरण किया जाता है जल को साफ करने के लिए यानी कि कवक को मारने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 BOD यानी कि BOD का आपको अर्थ बताना है क्या? ऑप्शन नंबर ए है बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर बी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेट। ऑप्शन नंबर सी है बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड। ऑप्शन नंबर डी है बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा BOD का जो फुल अर्थ होता है फुल मीनिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है यानी कि अम्लीय वर्षा जिसे कहा जाता है यानी कि जब वायुमंडल प्रदूषित हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण क्या होता है
यानी कि ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा, यही कारण है ताजमहल का फीका पड़ना यानी कि रेनफॉल। राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है खनन, ऑप्शन नंबर बी है कृषि उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है तापीय ऊर्जा संयंत्र, उपयुक्त में से सभी। तो मृदा प्रदूषण एक मुख्य कारण यहाँ पे अगर ऑप्शन के अनुसार देखे जाए तो खनन है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि प्रदूषण होता है फेदम से, डेसिबल में, टन में, किलोग्राम में। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है डेसिमल में मापा जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि प्रदूषण से होता है पुतली का फैलाव, हृदय गति में वृद्धि, रक्त नलिका में सिकुड़न, उपयुक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि हृदय गति में वृद्धि हो जाता है, यानी कि दिल का दौरा इसी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 120 डेसिबल से अगर अधिक हो तो वह ध्वनि खतरनाक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, धातु, ये और भी दोनों। तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का पुनः चक्रण होता है, क्योंकि अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते रहे तो इसका पुनः निर्माण होते रहता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस भाग में पाया जाता है? झील एवं झरने में, ऑप्शन नंबर बी है भूमिगत जल में, ऑप्शन नंबर सी है पोलर हिम या ग्लेशियर में, ऑप्शन नंबर डी नदी में। तो सबसे अधिक जल स्वच्छ पाया जाता है ग्लेशियर में यानी कि पोलर हिम। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृदा क्षरण का एक कारण है वन आच्छादन, निर्वनीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये और भी दोनों। तो मृदा क्षरण का मुख्य कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत, चीन, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन, अमेरिका और रूस, जो कि चीन कोयला के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो गहरे समुद्र में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप पिछले वर्ष का पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है सौर ऊर्जा, क्योंकि यह प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है टाइटल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा। तो भविष्य में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे है नाभिकीय ऊर्जा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सब्जी, फल और ऑर्नामेंटल पौधे को लगाने को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर। तो सब्जी एवं फल को पौधे को क्या कहा जाता है? उसे हार्टिकल्चर कहा जाता है। और अंगूर के उत्पादन को इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एपीकल्चर को मधुमक्खी के उत्पादन को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा फसल जो है गिफ्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो चावल को गिफ्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में? तो प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत जो है अमेरिका में सबसे अधिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? लोहा, सोना, अब्रक, कोयला। तो भारत में कौन सा खनिज जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो सोना। कोयला तो पाई जाती है बहुतायत मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। ये प्रश्न हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति कौन थे, या इसके प्रवर्तक कौन है, या चिपको आंदोलन नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा। जो थे चिपको आंदोलन आने की पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था वन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, गरीबों का लकड़ी है साल, सागवान, बांस, उपयुक्त सभी। तो गरीबों का जो लकड़ी है बांस है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ जल के भूगर्भीय स्रोत है
अकुप्रेस, एक्का प्योरा, ऑप्शन में सतह जल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, ये पहली विशेषता राइट है। दूसरा बी है प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, ये भी संरक्षण का उपाय है। प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, ये भी संरक्षण उपाय। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहा जाता है? उससे स्थानीय जैव विविधता को अल्पा विविधता कहा जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप पिछले वर्ष के पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। रेड लिस्ट में निम्न में से किससे संबंध में सूचना होती? तो रेड लिस्ट उसे कहा जाता है जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं, उसका नाम उस लिस्ट में चढ़ाया जाता है, यानी कि विलोपन के खतरों का सामना करे जीव जंतुओं के संबंध में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो संकटग्रस्त जीव प्राणी है उसे उस लिस्ट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, मानव जनसंख्या का आधार पर भारत का स्थान है दूसरा, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा नंबर पे है। गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं फेफड़ों को, आँखों को, ये और भी दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो गैसीय जो प्रदूषक होते हैं फेफड़ा और आँख दोनों को प्रभावित करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, सिलिकोसिस का कारण क्या है? सिलिका, फिनॉल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिलिकोसिस का मुख्य कारण है सिलिका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एड्स किस कारण होता है? तो एड्स जो होता है HIV के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जठरांठ संबंधी रोग का कारण क्या है? जल प्रदूषण, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन 40। तो आज के क्लास में हम 40 क्वेश्चन करवाने वाले, नेक्स्ट वीडियो में 41 से पार्ट 2 करवा देंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर इसी का पार्ट 2। तो थैंक यू गाइज।